लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए जंगलों में जब एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उसमें सबसे क्रूशियल टाइम तब होता है जब सेना के जवान अपने टारगेट के समीप पहुंच जाते हैं, क्योंकि टारगेट के समीप पहुंचने पे वो समझते हैं कि इस वक्त आतंकवादी घात लगा के बैठा हो सकता है। और ऐसी कई नेचुरल केव्स होती हैं, बंकर्स होते हैं जंगलों में, जिनका फायदा आतंकवादी उठाते हैं छुपने के लिए। और ऐसे में उस बंकर को किस तरह से तबाह करना है, किस तरह से उसको मटियामेट करना है, इसके लिए ये स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है सेना की, वो अपना काम पे मोर्चा संभालती है। और उसके बाद जिस तरह से तुरंत एक अचानक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इसमें मौका नहीं देना है दुश्मन को बचने का। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से सेना अपने ऑपरेशन को, एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देती है। और ये आपको लाइव हम यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने मोर्चा है और जो सेना ने संभाला है, और यहाँ पे जो बंकर, जो बस्टिंग यूनिट है, वो यहाँ पे अपना मोर्चा संभालती है। एकदम से अचानक हमला किया जाता है और यदि ये मालूम हो कि आतंकवादी इसी केव में या इसी बंकर में छुपे हुए हैं तो अचानक ही हमला किया जाता है, कि तो उनको संभलने का मौका नहीं दिया जाता है आतंकवादियों को। तो यही कमोवेश अब स्ट्रेटजी जो है जंगल वॉरफेयर में अब भारतीय सेना ने अपनाई है, क्योंकि भारतीय सेना ने भी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना मॉडस ऑपरेंडी बदला है, अपने ट्रेंड जो हैं कमांडोज अब वो उसने भेजे हैं। और इसकी पुष्टि भी पिछले हाल ही के दिनों में हुई है। कई पाकिस्तानी ट्रेंड जो रिटायर्ड एसएसटी कमांडोज हैं वो इस ऑपरेशन में भेजे जाते हैं जम्मू रीजन में, क्योंकि यहाँ जंगल का इलाका बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे में आतंकवादी इन तरह की जो नेचुरल केव्स हैं, बंकर्स हैं या कोई मकान है, उसकी मदद लेते हुए छुपते हैं। और वही मौका होता है कि जब सेना जो है बहुत ही एहतियात के साथ अपने ऑपरेशन को आगे ले जाए और भागने का मौका आतंकवादियों को ना दिया जाए। और यही जो है एक कोशिश जो है अब ये काफी जो है मदद सेना को मिली है, काफी फायदा सेना को मिला है, कामयाबी सेना को मिली है। और इसी के चलते कई आतंकवादी जो यहाँ जंगलों में जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी काम आई है और कई आतंकवादियों का सफाया भी भारतीय सेना ने किया है। एलओसी पर भारतीय सेना इस वक्त चौकस है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो समझते हैं कि ये मौका जब धुंध का, बरसात का मौसम होता है तो वो घुसपैठ करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह की ड्रिल्स अमूमन जो है वो की जाती हैं यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यहाँ आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ कोई आतंकवादी ना छुपा हो। हाल ही में जम्मू संभाग में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पे किया है। और उसी कड़ी में ये जो ड्रोन आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन्स का किया गया है। और ऐसे में भारतीय सेना का ये अटैक ड्रोन अपने आप में काफी खास है, क्योंकि इस ड्रोन के साथ एक्सप्लोसिव को बांधा जा सकता है और जहां टारगेट है, टारगेट पे जाके इस ड्रोन को जो है ये टारगेट पे जो एक्सप्लोसिव है वो ड्रॉप किया जाता है, जिससे कि टारगेट तबाह हो जाता है। हाल ही के जो एंटी टेरर ऑपरेशन हुए जिसमें कि जो आतंकवादी हैं वो घने जंगलों में छिप जाते हैं, वहां पे इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है और उन्हें काफी सफलता भी मिली है। और ऐसे में बता दूं कि यहाँ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस तरह के ड्रोन्स की संख्या अब जो हमारी जितनी भी चौकियां हैं वहां पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस तरह का अंदेशा है कि पाकिस्तान जो है कई कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं न कहीं जो आतंकवादियों की घुसपैठ है वो करवा दी जाए। और आतंकवादी जंगल में छिप जाते हैं, वो छिपते हैं जो नेचुरल केव्स होती हैं वहां पे छिप जाते हैं। और ऐसे में ये ड्रोन जो है ना बल्कि एक तरह से हम तीसरी आंख कह सकते हैं सेना की, और उसके साथ साथ ये साथ में विजुअल भी लेता है। और उसके साथ साथ यदि इसको कोई टारगेट दिख जाता है तो अपना जो ये एक्सप्लोजिव इसके साथ बंधा हुआ होता है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है वहां पे। आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई भी कितनी ज्यादा है। और ये एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है किस तरह से अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेना में किस तरह से बढ़ रही है। और यही कमोवेश हमने देखा है कि जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में, तो इस ड्रोन का वहां भी इस्तेमाल किया गया और यहाँ
जब एंटी टेरर ऑपरेशन में इसकी शुरुआत जो है वो हाल ही के सालों में हुई है और इसकी कामयाबी की कहानी ये है कि कई दफ़ा जो केव्स में आतंकवादी छुपे होते हैं वहां ये एक्सप्लोजिव जो है ड्रॉप करता है और जिसकी वजह से आतंकवादी जो हैं वो बच नहीं पाते हैं और अचानक जो है उन पे हमला होता है। हालांकि जब वो कई ऐसी केव्स होती हैं जहां वो छुप जाते हैं वहां पे मैनुअली जाके जिस तरह से फिजिकली हमारे सैनिक इसके साथ होते हैं, इसको ऑपरेट भी किया जाता है, स्क्रीन पे इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोजिव जो है ये वहीं ड्रॉप करता है जहां इसको लगता है कि कोई टारगेट है जिसके पास गन है, वेपन है और वो नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ आया है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ कई ऐसे ड्रोन्स हैं, कई ऐसे हेक्साकॉप्टर्स हैं जो सेना की तरफ से हाल फिलहाल में इस्तेमाल में लाए गए हैं और ये आपको दिखाएंगे किस तरह से ये ड्रोन जो है ये आसमान की ऊंचाइयों पे जाता है। कैसा भी वेदर हो, कैसी भी टेरेन हो, कैसे भी चैलेंजेस हों, ये जो ड्रोन है ये हमेशा ही बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ है। और जिस तरह से अब आप देखेंगे कि ड्रोन की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों में इसकी कामयाबी इसीलिए है कि पहाड़ी इलाकों में जब सेना जब नीचे से उसका कॉन्वॉय चलता है तो कहीं ना कहीं सेना की तीसरी आंख बन के ये आगे का दृश्य जो है वो सेना को बताती है कि आगे किस तरह का दृश्य है। और उसके साथ साथ ही जहां टारगेट होता है वहां पे जो ड्रॉपिंग की जाती है वो काफ़ी इसमें अहम होती है, क्योंकि ऐसे जंगल वॉरफेयर में जो पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में कोशिश की गई है कि ऐसे ट्रेंड आतंकवादी भेजे जाते हैं जो जंगल वॉरफेयर में खासकर जम्मू संभाग में जो है काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में उनको किस तरह से नेस्तो नबूद करना है, इसके लिए अब सेना ने भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाए हैं। और उसी बदलाव का ये हिस्सा है कि अब जिस तरह के ड्रोन्स अब इस्तेमाल किए जाते हैं भारतीय सेना की तरफ से, और इसकी वजह यही है कि अब जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है पाकिस्तान का, उसी तरह अब जो है कोशिश ये है भारतीय सेना की कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाकिस्तान को नेस्तो नबूद कर दिया जाए, उसके जितने नापाक कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाए। और उसी कोशिश की एक कड़ी है, एक हिस्सा है ये ड्रोन। और ये ड्रोन जो है ये भारतीय सेना की ताकत बन चुका है और इस ड्रोन के माध्यम से जो है अब भारतीय सेना पहले से अधिक सशक्त बन चुकी है। जंगल में जगह जगह चुनौतियां होती हैं, पग पग पे इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि काफ़ी चुनौतियां जो है सेना के जवानों के सामने पेश करते हैं। लेकिन वो भारतीय जवान हैं जो हर किसी चुनौती का सामना करते हैं लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। और ये जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सेना के जवान जंगल के इलाके में इस तरह की जब कोशिश तब की जाती है जब अचानक कहीं सैलाब आ जाए, कहीं पुल बह जाए और अचानक जो है रस्सी के माध्यम से पुल को बना के और इस पुल के माध्यम से उस रास्ते को क्रॉस किया जाता है। क्योंकि जंगल में इस तरह की विपत्तियां जो है, चुनौतियां आती रहती हैं जहां कहीं आगे रास्ता ही खत्म हो जाता है और अचानक सेना के जवानों की जो टुकड़ी है वो आगे तभी जा पाती है जब जवान मिल के इस तरह से रस्सियों का एक जाल बनाते हैं और उस जाल के माध्यम से जो है आगे चलते हैं। और आपको दिखाएंगे इसके अलावा भी कई चुनौतियां सेना के जवानों के सामने होती हैं। ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं जहां पे चलना, बैलेंस करना बहुत ही एक चुनौती वाला काम होता है। उसको भी सेना के जवान जो है बहुत ही अच्छे ढंग से निभाते हैं। और ये आप देखेंगे किस तरह से भारतीय जवान केवल कुछ ही जगह का इस्तेमाल करते हैं और जंगल में ऐसी पगडंडियां होती हैं, ऐसे रिजिस होते हैं जहां कि जो काफ़ी संकुचित होती हैं, जहां चलने की व्यवस्था इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। तो ये जे सेना के जवान जो हैं निपुण होते हैं, इनको ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है कि बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। किसी तरह के हालात हों, ये उस हालात से जूझते हुए अपनी ट्रेनिंग के में इनको सिखाया जाता है किस तरह से दुर्गम रास्ते हैं उनको क्रॉस करना है और किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपने मिशन को कंप्लीट करना है। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क हो तो उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं अभी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए बिल्कुल पाकिस्तान
इस फेंसिंग के उस तरफ है और ये सीमा जो है ये भारतीय सीमा है और बीच में है ये फेंसिंग। और इस फेंसिंग की चौकसी, इसकी यहाँ पे पेट्रोलिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्नाइपर्स हैं हमेशा ही उस तरफ रहते हैं, उनकी निगाह यहाँ रहती है। और सबसे अहम बात है कि उनकी तरफ से आईडीज भी प्लांट करने की कोशिश की जाती है। हमारे भारतीय सेना के जाबाज जवान, ये आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग्स भी हैं इनके साथ, और ये स्निफर डॉग्स के साथ यहाँ पे इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद यही है कि ये स्निफर डॉग ये जान पाएं कि यदि कोई आईडी या विस्फोटक लगा हुआ है तो उसको ढूंढ निकालने में ये सेना की मदद करता है, और ये भी भारतीय सेना का एक हिस्सा होता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरह से मुस्तैदी के साथ इस फेंसिंग के आसपास चाहे 24/7 दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। और इनकी जो निगाह है, चौकस निगाहें हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी कई लॉन्चिंग पैड्स ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया गया था, लेकिन वापस उसको रिवाइव पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और मौका देखते ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर आतंकवादियों की मदद करते हैं लॉन्चिंग पैड से, उनको यहाँ घुसपैठ करवाने में उनकी मदद की जाती है, और उसी जो उनकी कोशिशें हैं उसको विफल बनाती हैं ये चौकस निगाहें। ये चौकस निगाहें हमेशा फेंसिंग के पास जो है वो डटी रहती हैं, और इस बात को यकीनी बना देती हैं कि जब तक वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं तब तक पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक हरकत में कामयाब नहीं हो। और भारतीय सेना के जवानों का यही जज्बा जो है वो हमेशा देश के लोग उसको सलाम करते हैं। और आज़ादी के जश्न में जब देश डूबा हुआ है तो उनको ये याद करना होगा कि भारतीय जवान और ये जाबाज इस ऐसे मौसम में, ऐसे हालातों में यहाँ फेंसिंग के पास, यहाँ सीमा के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में डटे हुए हैं, जिससे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ही घरों में, अपने ही सिटी में हर एक वो फेस्टिवल जो मनाना चाहते हैं धूमधाम से मना सकते हैं बिना किसी खौफ के। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजीव वैद, न्यूज़ 18 लाइन ऑफ कंट्रोल, सुंदरबनी सेक्टर।